जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 11th साइंस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर होगा 15। इससे पहले वाला हमारे चैनल के प्रीवियस वाला जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम जो आएगा उसमें भी ये काम आएगा। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? तो बताइए वो कौन सा प्रक्रिया है जिसमें उसमें ऊर्जा निर्मित होता है? तो देखिए, वो जो प्रक्रिया है वो है श्वसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? तो पहला चरण में होता है ग्लूकोज का, किस में विखंडन होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका हो जाएगा ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो बताइए, ऑक्सीजन के बिना कौन सा जीव जीवित रह सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? वायु अवायु जीवी, जो अवायु जीवी जीव होता है ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व की उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है बताइए? पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या आता है? नाइट्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है मिट्टी से? तो बताइए। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% लगभग पाया जाता है, 20 से ज़्यादा होता है तो ये होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक पौधे में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब जल का जो संवहन करता है कौन सा ऊतक करता है? देखिए, जो से जल होता है और जो से जाइलम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। देखिए, जाइलम को दारू ऊतक भी बोला जाता है और फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी बोला जाता है। तो जाइलम जो होता है जल का संवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा प्राप्त भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों में पहुँचाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो बताइए, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका पौधे में फ्लोएम जो कार्य होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? ये शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये इसका कार्य होता है और पत्तियों द्वारा प्राप्त भोजन को विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है, ये भी कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। इसको बोला जाता है सक्रिय परिवहन। क्या बोलता है इसको? सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी की आवश्यकता मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वो क्या कहलाता है? तो बताइए, पौधे में जो पानी का अवशोषण होता है मूल रोम द्वारा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रासरण। क्या बोला जाता है इसको? प्रासरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये प्रासरण हो गया और गैसों में जो गुण होता है वो विसरण का होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट है, तो वो क्या है? तो देखिए, वो है ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्या होता है? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो पौधा जो होता है नाइट्रोजन डायरेक्ट जो पौधा होता है वो डायरेक्टेड नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं रहता है, वो नाइट्रेट के रूप में रहता है। और जितना भी दलहनी पौधे सब होता है वो क्या करता है? ये इसको डायरेक्टेड वायुमंडल से नाइट्रोजन का मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सभी पौधा नहीं कर सकता, वो नाइट्रेट के रूप में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर घटती हैं? तो ये होता है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो होता है ये क्या करता है? पौधे के शीर्ष होता है, इसीलिए इसको मतलब वृद्धि में ये सबसे अधिक जिम्मेवार होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जिन। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? मतलब वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होता है एब्सिसिक एसिड। देखिए कोई भी एसिड खराब होता है तो ये क्या करता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, एसिड जो होता है ये किसी भी चीज़ को मतलब ख़राब करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्सेसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो देखिए इसको करता है जिब्रेलिन। कौन करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन से जेबरा याद करिए। ये करता है, क्या करता है, पौधे की लंबाई में भी वृद्धि करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिब्रेलिन। नेक्स्ट और एक इसमें मतलब पादप हार्मोन एथिलीन। ये क्या करता है, कृत्रिम रूप से मतलब पौधे को पकाने में, ये मतलब उसको फल को पकाने में जिम्मेवार होता है एथिलीन। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए जो पादप हार्मोन है ये है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड, ये सब पादप हार्मोन है। तो इसमें ऑक्जिन है तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन क्या है? बताइए फाइटो हार्मोन क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? यह है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाने वाला पदार्थ, इसी को बोलता है फाइटो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं? तो किस हार्मोन के कारण हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की तरफ मुड़ जाते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्जिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है पौधे के शीर्ष भागों पर पाया जाता है ऑक्जिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब किसके द्वारा बौनापन हो, जो छोटा पौधा को लंबा किया जा सकता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा जिब्रेलिन। तो जेब्रा जो होता है उसका गर्दन लंबा करने के लिए मतलब इसमें उपयोग किया जाता है। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मतलब बौने पौधा को जो लंबा करता है वो किससे करता है, जिब्रेलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो किस रूप में ये कार्य करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमेशा विकास को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि हार्मोन का यही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्जिन है तो ये किसके कारण होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AII। इसको बोलता है इंडेल एब्सिसिक एसिड, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो देखिए ये ऑक्जिन जो होता है ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है, जिसके कारण ये शीर्ष पे पाया जाता है और ये वृद्धि करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित हैं? तो देखिए कौन कोशिका विभाजन के संबंधित? देखिए साइटो का मतलब होता है कोशिका, तो इससे ध्यान रखिएगा। साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G18 का उत्पादन डैश में होता है और इसमें जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, G18 का उत्पादन जो होता है जड़ों में होता है, किसमें होता है, जड़े में होता है और टहनी तक ये पहुंचाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़े और टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो ये जो होता है इसका देखिए एब्सिसिक एसिड जो होता है अम्ल होता है, ये सबके विपरीत कार्य करता है, मतलब मुरझाता है और उसको मतलब वृद्धि को भी रोकता है। तो इसके करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये होता है एब्सिसिक एसिड, मतलब एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो देखिए वृद्धि जो रोकेगा ये कौन रोकता है? तो ये देखिए अम्ल जो होता है किसी भी चीज़ को ये खराब करता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, पौधे को वृद्धि रोकता है और पत्ता को भी क्या करता है, ये मतलब मुरझाता है, मतलब उसको छोटा कर देता है पत्ता सबको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। इसमें कोई भी त्रुटि कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।